नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड कैपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पालमिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा कि सर आप जो हमले आदि की या ज्योतिष के गोचर की जो भविष्यवाणी करते हैं वो 100% सही होती है और उसी टाइम पीरियड के अंदर होती है। तो कृपया आगे हमें बताइए कि जो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बन रखी है उसके अंदर क्या स्थिति बनने वाली, क्या युद्ध होगा, अगर होगा तो किस कदर होगा, अगर नहीं होगा तो क्या स्थिति बनेगी। तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने पिछले 10 अप्रैल को भविष्यवाणी की थी कि वर्तमान में गोचर के अनुसार आतंकवादी हमले भारत के ऊपर होने की स्थिति बन रखी है, तो सेना को सावधान रहना चाहिए। और 22 अप्रैल को यानी 12 दिन बाद में वो हमला पहलगाम के अंदर हो ही गया है। अब अगर आगे लोग चाहते हैं कि मैं उनको बताऊं कि आगे की स्थिति क्या बनने वाली है, सरकार क्या डिसीजन लेगी। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है वर्तमान में चल रही ग्रहों की स्थिति और उनके कारक तत्व, उसके बाद बारे में अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वर्तमान में क्रूर ग्रहों की क्या स्थिति है। क्रूर ग्रह मंगल, राहु और शनि, केतु। तो वर्तमान में गोचर के अंदर शनि और राहु है, युति के अंदर चल रहे हैं, जो अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। दूसरी, शनि यानी क्रूर ग्रह की दृष्टि गुरु, जीव कारक, जीवन कारक जो ग्रह है उसके ऊपर तीसरी दृष्टि पड़ रही है। और तीसरी स्थिति है मंगल अपनी नीच राशि के अंदर निर्बल है और उस पर राहु की दृष्टि है, यानी बहुत मंगल है, बहुत ज्यादा पीड़ित स्थिति के अंदर चल रहे हैं। तो ये जो वर्तमान के अंदर तीन स्थितियां हैं ये बिल्कुल नकारात्मक चल रही है। इस टाइम पीरियड में देश दुनिया सभी के अंदर है, बहुत सारी कठिनाइयां आती है, जैसे चोट, एक्सीडेंट, ज्वालामुखी, आग लगना, या हमले होना, या आपसी सैन्य टकराव होना, युद्ध वगैरह होने की आशंका है, इससे गोचर के अंदर बढ़ जाती है। तो वर्तमान के अंदर जो स्थिति गोचर के अनुसार चल रही है उसको देखते हुए वर्तमान में 5 तारीख, जो 5 मई आने वाली है, 5 मई से और 20 मई के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव होने की पूर्ण स्थिति बन रही है, लेकिन युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी। यानी जो आप घोषित युद्ध के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो वो स्थिति नहीं बनेगी, सैन्य टकराव बनेगा। और सैन्य टकराव है वो छिटपुट छिटपुट है, अगले 3 महीनों तक चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन की कार्रवाई हो गई फिर शांत बैठ गए, ऐसा नहीं है, या 5 दिन की हो गई, ऐसा नहीं है। आपस में पहले मान लो भारत हमला करता है या पाकिस्तान हमला करता है तो वो टकराव है, एक दूसरे को जवाब है वो देते रहेंगे। और जो ही जून का महीना शुरू होगा भारत है पाकिस्तान पे पूर्ण तौर पे हावी हो जाएगा और जून के महीने के अंदर पाकिस्तान है वो अपने घुटने टेक लेगा और संधि के लिए प्रस्तावित स्थिति है वो खोजने के अंदर निकल जाएगा। यानी कि जो मई का महीना है ये आपसी टकराव होंगे और छिटपुट जो सैन्य टकराव है वो होंगे। छोटी या कम रेंज की जो युद्धक जो चीजें होती, सामग्री होती है, उनका भी इस्तेमाल होगा। और मुख्य मुख्य जो ठिकाने हैं आतंकवादियों के, जो पीओके के अंदर हैं, उनको सबको तहस नहस कर दिया जाएगा इस मई के महीने के अंदर। और ये मई और जून 2 महीने ये टकराव चलेगा और जून अंतिम में जाके संधि वगैरह की स्थिति उत्पन्न होगी और काफी लोग इसके अंदर जो अन्य देश हैं वो भी थोड़े इन्वॉल्व होंगे और इस चीज को फिर शांत करा लिया जाएगा। लेकिन तब तक पाकिस्तान है वो घुटने टेक चुका होगा। तो निष्कर्ष के तौर पे मैं आपको कह सकता हूं बड़ा युद्ध नहीं होगा, आंशिक युद्ध की स्थिति बनेगी। और जो आंशिक युद्ध है वो मुख्य मुख्य घटनाओं के रूप में है वो निकल के आएगा। यानी एक स्थान विशेष के ऊपर है वो हमले किए जाएंगे और उस स्थान की जो नेटवर्क है, एक्टिविटीज है, या उनके जो लॉन्च पैड हैं या उनके जो ठिकाने हैं वो सभी नष्ट कर दिए जाएंगे इस गोचर काल के अंदर। तो देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। अपने देश, अपनी सरकार, अपने सेना के लोगों के साथ में बिल्कुल खड़े रहिए और भारत है इसमें पूर्ण रूप से विजय होगा। भारत का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, थोड़ा बहुत जो नुकसान है, जो सैन्य टकराव होता है उसके अंदर तो उठाना ही पड़ता है।
जहां पाकिस्तान के 100% नुकसान होगा वहां 20% है, भारत को भी उठाना पड़ेगा। लेकिन स्थिति है वो 20 और 80% वाली है, और बहुत जल्दी है आप पाकिस्तान को घुटने टेकते हुए भी देखेंगे गोचर के अनुसार, क्योंकि जो ही राहु का गोचर होगा कुंभ राशि के अंदर और गुरु का गोचर होगा मिथुन राशि के अंदर, और मंगल का गोचर सिंह राशि के अंदर होगा, तो मंगल और गुरु की दृष्टि जो ही राहु के ऊपर पड़ेगी तो आतंकवादी है वो बिल्कुल सिलेंडर की स्थिति के अंदर आ जाएंगे, भाग जाएंगे, मर जाएंगे, खप जाएंगे, और पाकिस्तान भी घुटने टेक देगा। और ये स्थिति है जून के महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप अगर देश प्रेमी हैं, देश को प्रेम करते हैं, देश को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को हर देशभक्त के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और निष्फिक्र बिल्कुल मस्त होके अपना जीवन बिताइए। हर हर महादेव।